हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो वैवाहिक झगड़ों में फंस रहे हैं, जिन पे 3-4 केसेस पड़ चुके हैं, लाइक 498 डीवी मेंटेनेंस 379 344, 3-4 से ज्यादा ही। और फाइनेंशियली भी उन पे बहुत ज्यादा बर्डन है। अब भैया ऑफिस से छुट्टी मिलती नहीं है, बट केस में जाना भी है। अब आज के डेट में देखो, हर कोई बिजी है। अगर आपसे बोले कोई टाइम दो मुझे 5-10 मिनट का, भी तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला जाता है। अब आप खुद सोचो, उसमें से आप पे जब इतने केसेस चल रहे हो और हर एक कोर्ट में हर एक केस पे आपको जाना हो, तो समझ लो पूरा दिन निकाल के आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके शहर से दूर होता है तो आपको पहले छुट्टी लेनी पड़ेगी अपने ऑफिस से, फिर जाना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि ऑफिस वाले भी आपको बार बार छुट्टी दे दे, और वहां पे कोर्ट में सुबह से लेकर शाम तक आपका लगेगा ही। और कुछ जब ज्यादा ही दूर है तो भाई, वैसे तो आप चलो बाय मेट्रो बाय बस कैसे भी जा रहे हैं, कैब वगैरह बुक करके। और ज्यादा दूर है तो भाई फ्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी, वहां रहना पड़ेगा, होटल का किराया, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज देख के बड़ा वो होता है कि भाई मैं तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वही वो हो रहा है। एक तो झूठे केसेस लगाए गए हैं उन पतियों के लिए कि जिन पे झूठे केसेस लगाए हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, या फिर जब पत्नी ने कुछ किया नहीं, पति ने बहुत कोशिश करी कि भाई तू वापस आ जा, नहीं आई तो उसने जब डिवोर्स केस डाल दिया, तो पत्नी में बदले ने उस पर 498 केस कर दिया। तो वो सिचुएशन में ये पति वही चीज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या सोल्यूशन है? तो मैं एक काम बताऊंगी आपको, बस वही काम करना है। तो आपको वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आमतौर पे देखो, ये सारी चीजें आप सबके साथ होती है। टाइम देना, पूरा टाइम निकाल के ऑफिस से या अपने बिजनेस से देना, किसी को फाइनेंशियली इतना वीक होना, मानसिक तनाव इतना लेना, आमतौर पे सभी उनके साथ होता है। हाँ, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको घबराने की, डरने की जरूरत है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है, पत्नी आ ही नहीं रही है, झूठे केसेस में आपको आपकी फैमिली वालों को फंसा रखा है, ऊपर से डिमांड की जा रही है, तो कैसे बचा जाए? और आप फाइनेंशियली तो आप वीक हो ही रहे हो, क्योंकि मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ये जो 3 चीजें हैं ना, ये स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। जब ये स्ट्रांग चीजें होंगी, जब ही आप अपने केस में आगे लड़ पाओगे। जब ये चीजें नहीं होंगी तो ये आगे जाके बस वही एक माइंड में चीज आती है कि निराशा, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गई, मेरी जिंदगी खत्म होगी, तहस नहस हो गई। अभी अगर आपकी जो केस आप पे चल रहा है, जब एज आपकी 30 साल है, आगे जाके 40 साल हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी, आधी जिंदगी तो आपकी कोर्ट चक्कर में, कचहरी में काटते हुए खत्म हो जाएगी। तो दोबारा लाइफ स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, तो वो चीजें नहीं समझ में आती कि क्या करें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हो अभी, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो आपके घर में, फैमिली सर्कल में, सबके साथ अगर सेम सिचुएशन होती है। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो दोस्तों, जब भी पत्नी केसेस करती है, जो ये हस्बैंड वाइफ के वैवाहिक आजकल जब झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं कोर्ट में, तो आप देखोगे ना, बस ये मैट्रिमोनियम है जो केसेस, जिसे हम पति पत्नी के झगड़े जो आजकल बढ़ रहे हैं, वही केसेस चलते हैं। चोरी, मर्डर, ये सब तो आमतौर पर समझ लो कम हो गया। शादी करते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही कोर्ट पहुंच जाते हैं। शादी को 5 दिन नहीं हुआ, 1 हफ्ता नहीं हुआ, पत्नी डीबी का केस लगा देती है, डिमांड कर देती है। भाई 5 दिन में तुम्हें, उसने तुम्हारे साथ क्या ऐसा डीबी की वो घरेलू हिंसा कर दी, और तुम कैसे डिमांड कर सकती हो इतने पैसे की कि भाई मुझे एलिमनी चाहिए या मेंटेनेंस चाहिए हर महीने में? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और ना ही आपको घबराने की जरूरत है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो, कि शादी के 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद आपसे मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है, तो वो कोई सेंस बनता ही नहीं है। कोर्ट वैसे ही नहीं अलाउ देना पड़ेगा। झूठे केसेस आपने कर दिए डीबी का 10-15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, तो एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने 5-4 दिन में या 2 दिन में ही लोग, वो लेडी से करती हैं केसेस ऐसे शादी के। तो प्रूफ भी देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो केस डिसमिस हो जाएगा, बल्कि ऊपर से आपको ही लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सोच समझ के केस करने चाहिए। अब बात करते हैं, हम जब भी देखो आप पे जब केसेस चलते हैं ना, तो आप क्या करते हो? डिफेंड करने की कोशिश करते हो अपने आप को, कि बचाया जाए। आप पे केस चल गया, आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, आपकी पूरी फैमिली डर जाती है कि भाई अब हमें पुलिस ले जाएगी, बंद कर देगी, पता नहीं क्या सजा देगी। देखो, एक लाजमी सी बात है, डर बनता ही है कि जब आपने कुछ नहीं किया हो, अब कुछ पता ही नहीं, भाई केस आप पे चल गया हो घरेलू हिंसा का, 498 का चल रहा हो, तो सिंपल से जिसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा हो वो घबराएगा ही, डरेगा ही। बस इतना भी मत डरो ना कि जो लड़नी चीजें हो, तो वो चीजें लड़ने के लिए वो आप सोचो ना, क्योंकि इसमें आपको निराश नहीं होता, मोटी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना।
ये सोचना है। देखो डिफेंस की जगह आप सोचते हो कि अब मैं वकील हायर करूंगा, मैं बेल के लिए तैयार करता हूँ, अपने अपने फैमिली वालों के नाम हटाता हूँ, अपने नाम हटाता हूँ। तो थोड़ा दिमाग से खेलना सीखो कि क्या कानूनी तरीके हैं। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं डर क्यों रहा हूँ। डरना तो उसको चाहिए जो झूठे केसेस आप पे कर रही है, क्योंकि सबूत उसको देना पड़ेगा, साबित उसको करना पड़ेगा कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, या आपने मारा है, सास ने मारा है, ससुर ने मारा है, जो भी है। 379 का आरोप जो लगा रही है या 354 का लगा रही है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से या कंप्लेंट लिखवाने से वो कुछ साबित नहीं हो पाएगा। अब जब फैमिली वालों के नाम जुड़ते हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे लोगों के नाम देखो जोड़ देती है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में है, किसी फैमिली का नाम हो गया तो जो गुड़गांव में बैठा हुआ है, नोएडा में बैठा हुआ है, दूर दूर। कभी कभी तो आईओ जब वो खुद देखता है ना FIR की, यार यहाँ से इतनी दूर दूर रिलेशनों के नाम जो एड्रेस यहाँ आसपास रहता ही नहीं है, तो कभी कभी तो खुद ही अपनी आपकी फैमिली वालों के नाम हटा देते हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है कि झूठा केसेस है, सिर्फ वही है कि आपसी जो हो रहा है झगड़ा, बदला लेने की भावना में ये नाम दिए गए हैं, तो वो लोग खुद हटा देते हैं नाम। अब आपको क्या करना है, देखो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, घर वाले ही साथ नहीं देते हैं, भले उनके नाम भी उसमें जुड़े हुए हैं केस में, पत्नी ने, घर की बहू ने उनके नाम भी जोड़े हैं, बट जैसे कि आप लोग भाई बहन हो जो भी है, तो आप लोग डरते हो कि साथ ना देना, मैं अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, या मैं अपने भाई का साथ नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि क्या पता हमारा नाम आ जाए, वो हमारा नाम भी लिखवा दे। आ नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी आपका नाम है। अगर आप लोग अपने साथ नहीं दोगे, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, अपने भाई का, अपने बेटे का, तो कैसे चीजें होगी। बाहर वाले तो बाहर वाले ही है, वो जब आप घर वाले साथ नहीं दे रहे तो बाहर वाले तो कैसे देंगे। वो क्या गवाह बनेंगे, आके कोर्ट में बोलेंगे कि हाँ ये सही है, ये लड़का, उसकी बीवी गलत है, या उसके घर की बहू गलत है। सबसे पहले साथ तो आपको देना है इस सिचुएशन में, क्योंकि आप साथ दोगे, आपका नाम ऑलरेडी है, और नहीं भी नहीं है तो आपको पता है जब वो सही है इंसान, तो उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आपको साथ में खड़े रहने से, उसका साथ देने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका नाम आएगा भी तो क्या हो जाएगा। हाँ, जब डरने की जरूरत है, जब आपको पता है कि हाँ भाई उसने गलत किया है सच में अपनी बीवी के साथ, या अपने घर की बहू के साथ इन लोगों ने गलत किया है, तो आप साथ मत दो, चाहे सगे ही आपके क्यों ना भाई बहन हो, भाई हो बहन हो, गलत किया है तो साथ नहीं देना, गलत इंसान का साथ नहीं देना। अगर वो सही है ना तो आप साथ दो, ना आपका कुछ होगा ना उस बंदे का कुछ होगा। सच्चाई का साथ हमेशा देना चाहिए, क्योंकि आप ही जब फैमिली में मिलजुल के लड़ते हैं ना, तो एक जो होता है ना, एक साहस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि कोई बात नहीं, तू कर ले जो करना है, मेरी फैमिली मेरे पूरे साथ है। और जब कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, बोल देंगे कि यार तू मेरा भाई है, तू तो कम से कम चल के साथ में बोल दे, या कोई चाचा ताऊ का भाई बहन कुछ भी होंगे कि तू गवाही दे दे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो बोले नहीं नहीं भाई हम नहीं बोलेंगे, हम फंस गए तो तेरी बीवी ने हमारा नाम भी ले लिया दहेज के केस में, फिर तो हम लंबा जाएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है वो सही है ना, और वो झूठे केसेस कर रही है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, ना आपके घर में आपका जो भाई है, बेटा है। कभी कभी तो माँ बाप भी बेटे का साथ नहीं देते हैं, तो यही गलती करते हैं, क्योंकि जब भी वो निराश होता है, आप लोग पूरी फैमिली मिल के काम करेंगे ना, और मिल के लड़ेंगे केस में, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलत हो तो साथ बिल्कुल मत दो, भले वो आपका सगा बेटा क्यों ना हो, सगा भाई बहन क्यों ना हो, बट सही है तो साथ देंगे। एकता के साथ जो मिलके काम होता है ना, और जब फैमिली साथ में होती है, तो फिर कोई किसी को हरा नहीं सकता, और जब सच हो वो बात। तो ये चीजें हैं, आपको बस यही करना है, मिलजुल के काम करना, और डिफेंस की जगह आप लड़ना सीखो। आपके साथ जो गलत हुआ है ना, तो गलत को, उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो। डरना नहीं, भाग लो, ये कर लो, बेल ले लो, ये कर लो, कैसे छुड़ाओ, वो सारी चीजें, वो चीजें ये करके ना, आप जो डिफेंस करते हो अपने, वो साबित कर देते हो कि जो पत्नी ने आप पे केस किया है ना, वो सही किया है। जब भी आप बेल लेने की कोशिश कर रहे हो, क्यों बेल लेना, आपने कुछ गलत किया है, कोई गुनाह किया है, नहीं किया तो जरूरत ही नहीं है आपके पास। कभी कभी तो जैसे उसने 5-6 दिन में आप पे DV का केस कर दिया, बट सबूत आपके पास है, आप कोर्ट में साबित कर दो, वो खुद ही उल्टा फंस जाएगी। तो वो चीजें होती है, ये देखो कि एविडेंस कैसे बनाया जाए, कोर्ट में साबित किया जाए, और क्या क्या उसने गलती करी है, उसके घर वालों ने करी है। इतना परेशान किया आपके आपके घर वालों को, मानाने का केस करो। जितने भी आपकी कजन बहन है, सब कुछ है, अलग अलग जहां जहां शहरों में, उन सबके नाम जो दे रखे उन सबसे करवा दो आप, DV का केस अलग करा दो। जब वो खुद अलग अलग शहरों में जाएगी ना, जब पता चल जाएगा उसको क्या है, डिमांड की जा रही है, जबरन वसूली की, फिर आपको बोला जा रहा है मैं तुम पे झूठे केस कर दूंगी, धमकाया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, मनी एक्सटॉर्शन का केस कर दो। इस चीजों में 389 387 का आप देखो धारा बढ़ के, इसके खिलाफ केस करो ना। DV का है, मानहानि का है, मनी एक्सटॉर्शन के, ये सारी केसेस अपने वकील के साथ बैठो, सलाह मशवरा करो। आप लोग मेरी वीडियो के साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियो देखते होंगे,
ये नहीं कहती कि मेरी ही बात मानो, सबकी वीडियो देखते हो, एक फिर उसके बाद एक रिटर्न लिखो कि क्या क्या चीज़ें फैक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर अपने वकील के साथ बैठो, समझो कि क्या हम ये केसेस कर सकते हैं और इस करने से क्या क्या चीज़ें होंगी बेनिफिट। क्योंकि मुझे भी उसको, क्योंकि जब आप झूठे केसेस कर रहे हो उससे बाहर निकलना है ना, सबक पत्नी को भी सिखाना है, उसके मायके वालों को, उस पर भी केस करना है। तो डिफेंस की जगह, निराश होने की जगह, मेंटली अपने आप पे जो टॉर्चर लेते हो आप, वो उसको उस पे करो, तो जब फायदा होगा आप देखना। फिर वो खुद ही भागी भागी आएगी, आपसे माफी भी मांगेगी, जैसा आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग सेटलमेंट करने को भी तैयार होगी। तो ये काम करना है। सो आई होप आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूज़न होगी, कुछ क्वेरी है, कुछ एडवाइस चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।